ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 11 स्टार्ट करते हैं। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 11 में पिक्कोलो और बाकी सब गोकू, वेजेटा ये सब सारे खड़े होते हैं और उनके पीछे आता है लेजेंडरी नेमिकन जिसका नाम होता है नावा। तो ये जो है यहाँ पर आता है और इन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, जिसको यहाँ पर जो गोमा ने यहाँ पर इनके साथ में बात करने के लिए भेजा है और इनका ज़रूर कुछ ड्रैगन बॉल से विश मांग के गोकू और वेजेटा को धोखा देने में के लिए ही इन्होंने उसको भेजा होगा, नावा को, नेमिकन नावा को। तो नावा को यहाँ पर भेज के इन लोगों के टीम के साथ जासूसी करने के लिए, इनके प्लान स्ट्रैटेजी को समझने के लिए और पता करने के लिए इसने चीटिंग की है। यहाँ पर मैं धोखा देने का यहाँ पर नावा के साथ में काम ज़रूर प्लान किया ही होगा और नावा की शक्ल देख के बता ही रही है और आराम से देख के बता सकता हूँ कि ये पक्का आगे जाके धोखा देगा गोकू एंड वेजेटा को। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ के तो नहीं लगते वगैरह वगैरह, यहाँ पर सब बातें हो रही होती है। तो यहाँ पर नावा बताता है कि यहाँ पर जो ड्रैगन बॉल तुम लोगों ने कलेक्ट करने वाले हो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा एंड उस ड्रैगन बॉल से विश मांगने के लिए तुम्हें नेमिकन लैंग्वेज आती तो नहीं होगी, तो यहाँ पर नेमिकन लैंग्वेज मेरे को आती है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारी विश मांगने में तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो उनको कन्विंस कर लेता है और ये लोग के साथ में ये लोग शिप में चले जाता है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत हो रही होती है पिक्कोलो और नावा के बीच में कि तुम्हें डेंडे को यहाँ पर मरने के लिए कैसे छोड़ दिया और तुम लोगों ने उनका साथ क्यों दिया। तो गोमा ने इससे मजबूरी में जानबूझ के काम करवाया और गोमा का साथ इससे मजबूरी में देना पड़ा ताकि ये लोग बच्चे बन जाए और इनको बच्चे बनाकर इनको ख़त्म करना आसान हो जाए। और जो डेंडे है, डेंडे की इनको वैल्यूएबल नेमिकन की वैल्यू क्या होती है वो गोमा को पता है। तो यहाँ पर जो गोमा है वो डेंडे को किडनैप करके अपने साथ लेके जाता है एंड उसके साथ में जो नावा ने साथ दिया था उसके सबके बारे में यहाँ पर इनको बता रहा होता है। तो यहाँ पर इनके शिप में बैठ के चले जाता है ड्रैगन बॉल को विश कंप्लीट करने के लिए और इनके साथ में ये लोग शिप में बैठ के निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो विच थी, जो जादूगरनी थी जिसने माजिन कू को बनाया, KW को बनाया, वो एक और माजिन बू बनाने वाली है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा और बेटर और थोड़ा और पावरफुल। तो इसको ये लोग बनाने की शुरुआत कर देते हैं। माजिन बू का सैंपल लेते हैं, DNA सैंपल, जिसके अंदर उसका एक टुकड़ा लिया था बॉडी का, माजिन बू के बॉडी का टुकड़ा लिया था सैंपल इन लोगों ने जो कलेक्ट किया था, उसको इस्तेमाल करते हैं उस बड़े से जार में और जार में उसके सैंपल को डाल देते हैं। डालने के बाद में यहाँ पर माजिन डू बनाते हैं लोग, जिसका नाम रखा जाता है माजिन डू, DW, माजिन डू। तो ये लोग जो है माजिन डू बनाते हैं और माजिन डू बना के यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब जो भी उसका है वो रखता है। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन चेंज होता है। सीन चेंज का हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शिप के अंदर गोकू बोल रहा होता है ये प्लेन बहुत ज़्यादा स्लो है और यहाँ पर जो प्लेन का जो पायलट होता है वो मोटा सा भद्दा सा जिसके बेल्ट पे आग लगी होती है, वो बोलता है तुम्हें इस प्लेन की बुराई नहीं करना चाहिए, वटेवर। तो यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए, वटेवर यहाँ पर लाइन बोलता है। तो वेजेटा बोलता है कि तुम उस तामागामी से फाइट नहीं करोगे, तामागामी से फाइट अब मैं करूँगा, तुम ऑलरेडी एक तामागामी के साथ फाइट कर चुके हो गोकू, तो इस बार तामागामी के साथ में फाइट मैं करूँगा। और यहाँ पर वो जो लेजेंडरी नेमिकन होता है उसने तामागामी को बनाया था ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बुरे लोगों की नज़र इसके ऊपर ना पड़े और सिर्फ वर्दी लोगों के हाथ में ही ड्रैगन बॉल जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर उस लेजेंडरी नेमिकन नावा ने यहाँ पर तामागामिस को बनाया था। तो ये बताता है कि तामागामिस के साथ में कोई भी लड़ सकता है, जो भी उस ड्रैगन बॉल को लेना चाहता है वो उसे चैलेंज कर सकता है। कोई भी सेम पर्सन बार बार हर तामागामिस से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो दूसरे तामागामिस के साथ भी दूसरा पर्सन लड़ सकते हैं। एक्चुअली चैलेंज करना होता है। तो यहाँ पर वो देख के हैरान होता है कि दोनों लड़ने के लिए, तामागामिस के साथ में लड़ने के लिए एक्साइटेड है लोग, जबकि बल्कि लोग जो है तामागामिस से लड़ने से डरते हैं, तामागामी के नाम से ही डरते हैं। तो यहाँ पर ये जो है लड़ना चाहते हैं तामागामी के साथ। तो ये लोग आपस में तय करते हैं कि तामागामी के साथ में वेजेटा लड़ेगा और वेजेटा आगे जाएगा। उसके बाद हमें सीन चेंज होता है। सीन चेंज कर यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि वापस वो विच माजिन डू को बनानी होती है, DW डू। तो माजिन डू को बनाते समय काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को केमिकल्स और 20 अंदर सेंटीमीटर के अंदर डालना पड़ता है। उसके बाद में ये लोग माजिन डू को बना लेते हैं
माजिन बू एकदम माजिन बू के जैसा दिख रहा होता है, बड़ा बड़ा, लेकिन इसकी शक्ल काफ़ी हद तक जो सेल है, सेल की जैसी दिख रही होती है थोड़ी बहुत। इसका मुंह, इसका पर्पल कलर और इसके जो कान है, जो ऊपर का शेप है, हेड का शेप है, वो सब कुछ माजिन बू के तरह ही दिख रहा होता है, मोटा मोटा, हरा हरा, मोटा मोटा। क्या अजीब से केमिकल वाले माजिन बू बनाए रहे इसने, साला देख के उल्टी करने का मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाता है माजिन डू, और माजिन डू बनते ही यहाँ पर चिल्लाता है और चॉकलेट की डिमांड करने लगता है। तो ये लोग जो उसको चॉकलेट लाने के लिए उसको पैसे देते हैं और वो चॉकलेट लेके आता है फटाफट 1 सेकंड के अंदर। पता नहीं दुकान क्या बगल में थी, व्हाटएवर जो भी है। आगे मुद्दे की बात करते हैं कि ये लोग चॉकलेट खा लेता है, सारी की सारी उसकी हिस्से की भी चॉकलेट ये लोग खा लेता है और बहुत भुक्कड़ होता है। जैसे माजिन बू भुक्कड़ होता है वैसे ये भी भुक्कड़ होता है, चॉकलेट के लिए बहुत भूखा। उसके बाद में ये लोग इसको बताते हैं कि तेरे को बनाया गया है तामागामी से लड़के ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए, तू जाएगा और ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके लेके आएगा तामागामी से पास से। तो यहाँ पर ये जो है तामागामी उसके पास जाते हैं और उसको चैलेंज करता है, और चैलेंज करके जो है उससे ड्रैगन बॉल लेने की कोशिश करने की बात कर रहा होता है। उसके बाद दोनों आपस में फाइट चालू होती है। तामागामी जिसका मुंह चला देता है एंड इस तरफ वेजेटा भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। वेजेटा भी यहाँ पर तामागामी को चैलेंज करता है, और जो गुमा होता है, गुमा अपने एक जो देखने का वो क्या होता है, उसको टेक्नोलॉजी से देख रहा होता है, इन सब की हरकत सिचुएशन पे नज़र रख रहा होता है। तो तामागामी 2 स्टार यहाँ पर वेजेटा को चैलेंज करता है, मतलब बोल देता है कि तुम जाओ बेटा, तुम बच्चे हो, घर जाके अपने मम्मी की सीट पे जाके बैठो और वहाँ जाके खेलो। तो यहाँ पर वेजेटा को बात पसंद नहीं आती और वेजेटा हमेशा वही एक लाइन बोलता है, साइंस को तुम साइंस के साथ एक बार फाइट तो करके देखो, तुम रिग्रेट करोगे। तो यहाँ पर जो है ऐसे लाइन वगैरह बोलता है वेजेटा, और वो जो तामागामी होता है, तामागामी अपने क्रिएटर को देख लेता है जो कि दूर खड़ा था, तो उसको देख लेता है और यहाँ पर वो निमी के नवा हाय बोलता है तामागामी को, और तामागामी जो है ओहो, तो ये फाइट को सीरियसली लेना पड़ेगा ऐसा बोल के यहाँ पर वेजेटा के साथ में फाइट शुरू कर देता है। वेजेटा उसके हर अटैक को डॉज करता है एंड उसके ऊपर लगातार बुक के गुस्से मारता है। गोकू ने 3 स्टार के तामागामी से फाइट किया था, तब वो फाइट उतनी डेंजरस नहीं लग रही थी, लेकिन वेजेटा का साथ में जब 2 स्टार का जो तामागामी है, इसकी जब फाइट हमने देखा तब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वेजेटा के ऊपर में जो तामागामी है 2 स्टार का, वो भारी पड़ रहा है। वेजेटा के ऊपर में गाल के ऊपर में कट लगा देता है, कट लगाने के बाद में समुद्र के अंदर नीचे फेंक देता है, जहाँ पे बहुत बड़ा क्रेकन नाम का एक क्रीचर होता है जो कि समुद्र के अंदर वेजेटा को खाने वाला होता है। तो वेजेटा अपने पावर को बूस्ट अप करता है और बूस्ट अप करके वहाँ से समुद्र के बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तामागामी एक और शॉट लगा के उसको अंदर फेंक देता है, और अंदर फेंकने के बाद यहाँ पर जो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर बाहर आता है समुद्र के बाहर और लंबी छलांग मार के वेजेटा को जो है अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। गोकू और पिकोलो और बाकी सब लोग वेजेटा को उसके मुंह में जाता देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद में वेजेटा बचेगा नहीं बचेगा वो एपिसोड 12 में हमें पता चलेगा। तो एपिसोड 12 के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे एपिसोड 12 में अगले फ्राइडे। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।